नमो नमः। जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की, जय बोलो भगवान की। आइए नेक्स्ट सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ विकास भैया, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जय 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 भैया जी। भैया जी वैसे तो आपका ये क्लासेस बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा है। और ये जो छह डाला के लिए भी बहुत अच्छा जो चालू हुआ है उसी मोमेंटम से चालू हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको एक क्वेश्चन पूछना था भैया जी। जैसे अपन लोग बोलते हैं ढाई दीप में तीन कम नौ करोड़ मुनिराज, तो तीन कम नौ करोड़ मुनिराज ये कैलकुलेशन फिक्स है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल से फॉर 100 महाराज अपने ज्यादा हुए या कम हुए, या मतलब हर बार अलग अलग होता है, तो ये फिक्स कैसे रहता है? मतलब अपन लोग को कैलकुलेशन का वो हमको समझ में आया कि ये मतलब अढ़ाई दीप में तीन कम नौ करोड़ मुनिराज कैसे हो गया। बट मैं जब सोचता हूँ कि हर साल फ्लक्चुएशंस होंगे, हर साल चेंज होंगे, तो उसमें ये कांस्टेंट फिगर कैसे आ गया? तो ये कांस्टेंट फिगर कैसे अपन रखते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो समझिए, अढ़ाई द्वीप में तीन कम नौ करोड़ मुनिराज, दो चीजें हमारे सामने, अढ़ाई द्वीप और तीन कम नौ करोड़ मुनिराज। अढ़ाई द्वीप का मतलब क्या हो गया? अब मेरी आवाज रिपीट हो रही है तो शायद आपके आसपास दूसरा माइक चल रहा है। नहीं, माइक कोई नहीं है। कोई बात नहीं, चले। तो अढ़ाई द्वीप का मतलब हुआ हमारा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप से घातकी खंड दूसरा द्वीप, और आधा द्वीप हो गया पुष्करार्ध जिसको अपन बोलते हैं। ये पूरा 45 लाख योजन का जो स्पेस है ये कहलाता है अढ़ाई द्वीप। ठीक है। अब अपन तो एक छोटे से एरिया में रहते हैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, आर्यखंड के भी भारत देश में। तो यहाँ के मुनि महाराजों की कम ज्यादा होने से पूरे ढाई द्वीप पे फर्क पड़ेगा। अपन को लग रहा है यार दो चार कम हो गए तो क्या होगा, वहां भी कम हो जाएंगे फिर उस संख्या में। हकीकत ये है, ये तो हुआ पॉइंट ढाई द्वीप का। अब तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराज की जो कहानी है वो ये है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, मुनि महाराज माने दिगंबर मुनि, जो सम्यक चारित्र का पालन करते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है ही, साथ में सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं। तो छठवें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के मुनिराजों को हम मुनिराज कहते हैं। अब उसमें 13वें 14वें गुण स्थान में जो भगवान है वो भी मुनिराज की कोटि में आ गए, मुनिराज ही है वो एक तरह से, क्योंकि मुनि महाराज के 5 वेद आचार्य उमा स्वामी महाराज ने किए ना, कुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, तो वो स्नातक मुनि महाराज है 13वें 14वें, केवल ज्ञानी भगवान भी। जैसे हम मुनि महाराज को भगवान बोलते हैं ना, पंच परमेष्ठी भगवान, ऐसे ही अरिहंत, तो जो 13वें 14वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान है उनको स्नातक मुनि भी बोला जाता है। तो पहली बात तो ये समझें कि वो भी एक तरह से मुनि है। तो ये जो संख्या आप कह रहे हैं तीन कम नौ करोड़, ये छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 9 गुण स्थानों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मुनि महाराज हो सकते हैं एक समय में, ओनली वन टाइम। जैसे छठे गुण स्थान में एक समय में मैक्सिमम कितने मुनि महाराज हो सकते हैं? उदाहरण, माना कि 100 मुनि महाराज हैं तो अधिक से अधिक उत्तर मिलेगा। उदाहरण मानो, जैसे माना कि इन तीन कम नौ करोड़ की संख्या को अपन ने 100 मान लिया। अब इस 100 में से नियम बनाएंगे, छठे गुण स्थान में 25 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम है 25। सातवें गुण स्थान में, 20 से ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गए, मैक्स टू मैक्स संख्या जिसको अपन बोलते हैं। ऐसे ही आठवें में, नौवें में, 10वें में। तो हमारे यहाँ छठे गुण स्थान में अधिकतम मुनि महाराज, तो उन्होंने 5 करोड़ कुछ संख्या बताई। छठे गुण स्थान में उसकी संख्या उन्होंने निर्धारित करी है, इतने मुनि महाराज। सातवें गुण स्थान, सॉरी आठवें में, आठवीं की संख्या निश्चित करी, उसमें उपशम श्रेणी भी होती है, क्षपक श्रेणी भी होती है।
तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से संख्या बताई, शपक श्रेणी की अपेक्षा से संख्या बताई। शपक श्रेणी में 299 मुनि महाराज, उपशम श्रेणी में 598 मुनि महाराज। मैक्सिमम एट ए टाइम, एक समय में पूरे 2.5 द्वीप में। तो ये छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक में जितने गुण स्थान हैं, उस गुण स्थान में अलग अलग गुण स्थान की संख्या को जब अपन ने टोटल किया तो हमारे सामने संख्या आई 3 कम 9 करोड़। ठीक है। अब ये जो 3 कम 9 करोड़ की बात है, ये एक साथ एक समय में न तो आज तक हुए हैं और न हैं और न कभी हो सकते। एक समय की बात कर रहा हूं मैं, एट ए टाइम जो अपन बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे फिर 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज तो जब होते ही नहीं तो फिर जय क्यों बुलाना? तो उत्तर मिलेगा, जय बुलाने में तो हम अनंतानंत भगवान की जय बुलाते ही हैं। तो अपन तो ये भावना भाते हैं कि हाँ, हर गुण स्थान में मैक्सिमम संख्या है मुनि महाराजों। जबकि हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, चौथे काल में भी नहीं हो सकती। उसका कारण भी है, क्योंकि शपथ श्रेणी में जो 8, 9, 10 और 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज जा रहे हैं। अब 8वें गुण स्थान में आपने शपथ श्रेणी वालों की भी संख्या लगाई, उपशम श्रेणी वालों की भी संख्या लगाई, और ये भी नियम है कि जो उपशम श्रेणी में 8वें में वही 9वें में जाएंगे, वही 10वें में जाएंगे। तो 8वें से 9वें में पहुंचे तो 8वें में कम हो गए। लेकिन अपन 8वीं की अपेक्षा से भी टोटलिंग में अपन ने उनको काउंट किया और 9वीं की अपेक्षा से भी टोटल में काउंट किया। तो काउंटिंग में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन जब हम पर्सन टू पर्सन बात करेंगे तब उस समय ये सारे एक साथ घटित नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अपन अपनी भावना के अनुसार उनको प्रणाम या उनको नमोस्तु करते हैं। हालांकि इस विषय में आदरणीय बड़े पंडित जी बैनाला साहब से जब हमने इस विषय पे चर्चा की थी, तब उन्होंने, जब मैंने कहा तो मैंने कहा फिर जब होते ही नहीं है तो फिर नमोस्तु क्यों करना, या 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय क्यों बुलाना? तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो हमने कहा, हमारा अपना विचार था, हमने उनको कहा फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। भाई 2.5 द्वीप में जितने मुनि महाराज है सबको नमोस्तु, सबकी जय। अब वो 3 कम 9 करोड़ है कि 4 कम 9 करोड़ है कि 5 करोड़ है कि 2 करोड़ है, और अपन को कोई भावना, ये तो भावना, जितने भी मुनि महाराज है सबको नमोस्तु। अब ऐसा मैं बोलता था तो एक ही स्थान पर किसी सज्जन ने हमको टोक दिया, बोले भैया जी आप ये गलत बोलते हो, 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। मैं कहा भाई बताइए क्या गलती है, ठीक कर लेंगे हम उसको। बोले ऐसे में तो फिर जो गलत मुनिराज है, शुक्लाचारी हैं, गलत काम करते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो हमने कहा देखो भैया, हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, मुनिराज की जय। तो जो मुनिराज है उनको ही हमारा जय है, उनको ही नमोस्तु है। जो भले ही मुनि के वेश में और गलत काम कर रहे हैं तो वो मुनिराज ही नहीं है, तो मेरी जय उनको क्यों लगेगी, मैं उनको नमोस्तु क्यों करूंगा? तो अपना भाव तो जो सच्चे हैं, सही है, उन मुनिराज को नमोस्तु करने का भाव है, और वही भाव होना चाहिए। अपन इस सोच में पड़ जाए, नहीं मैं गिन करके एक एक को नमोस्तु करूंगा, कौन सही और कौन गलत है। अपन तो जो है पंच परमेष्ठी भगवान की जय, दिगंबर मुनिराजों की जय। अब जो सच्चे मुनिराज हैं वो उस जय की कोटि में आएंगे, भ्रष्ट साधु मुनिराज थोड़ी कहलाएंगे। भले बाहर से लोग मुनिराज कह रहे हैं, उनको गुणस्थान ही नहीं उनका मुनिराज का, तो फिर मुनिराज कैसे कहलाएंगे वो? तो अपना नमोस्तु तो जो मुनिराज है उन्हीं को ही होता है। तो दोनों बातें हमने आपको निवेदन कर दी कि बोलने में कोई पाप भी नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय अगर कोई बोलता है तो कोई दोष नहीं लगा रहा, कोई पाप नहीं कर रहा वो। लेकिन एक समझदारी वाली बात में और अच्छे से अपन उसको डेप्थ में जाकर के चर्चा करें, तो उसको बोलने की बजाय अगर 28 दीपस्थ समस्त मुनिराज बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अच्छा पंडित जी साहब, एक और क्वेश्चन, एक और चीज है। अभी हम लोग का, सब लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी आप एक और चीज बताइए सबको कि जो वीडियोस वगैरह है, वीडियोस भी बहुत सारे है, बुक 57 पेज का, बट उसके साथ एसोसिएटेड वीडियोस, शंका समाधान, तो अपन लोगों को किस लेवल पे देखने का है, क्योंकि नए लोग भी बहुत जन है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा एक बार बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, वैसे तो यही कहूंगा कि जब भी एग्जाम होता है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि सर कुछ ना कुछ बता दें तो हमारी हेल्प हो जाए। वही फीलिंग आप अपने आप में लेके सबकी हेल्प करना चाहते हो कि सर भैया जी आपके मुख से ही पता चल जाए कि हमें कितनी तैयारी करनी है।
देखिए, वीडियोस देखने का जिसको जितना समय मिले, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, यूं मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन हम बुक में से ही निकालेंगे। जो सामने अपनी किताब है, किताब का जो विषय है, कंटेंट है, उसी में से लिया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई विषय समझाते समझाते हम और अन्य विषय भी, अन्य उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जो आप वीडियोस के माध्यम से समझते हैं। वो विषय देने में सामने वाला व्यक्ति, जो आप कह रहे हो कुछ नए लोग भी जुड़े, बाद में भी जुड़े, तो वो लोग उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो किसी भी बुक का, किसी भी पुस्तक का जो मूलभूत विषय होता है, वो उसका जो लिखा हुआ है, जो चैप्टर बने हुए हैं, उसमें जो लिखी हुई लाइन्स है, उन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे। 80% उसी में से बनेंगे, और 20% हम विशेष रूप से उस विषय को समझाते हुए हमने क्या बोला, या और कुछ हम्म। नया विषय, या किसी का जो रेफरेंस आदि देते हैं, तो वो वहां से भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए, लेकिन ज्यादातर विषय किताब में से ही रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियोस भी देखें, और उसको सार रूप में अगर कहीं मिल रहा हो तो सार रूप में समझने की कोशिश कर लें। बाकी तो विशेष रूप से तो पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ाई करें। और पुनः निवेदन करूंगा, पढ़ाई सबको करनी है, एग्जाम सभी को देना है, और इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके नंबर भी हम लोग आउट नहीं करते हैं, जिसको जितना नंबर आता है, और प्राइस भी बहुत अच्छी हमारी जीसीसी टीम देती है। लास्ट टाइम भी मैंने निवेदन किया था, आप में से कोई स्पॉन्सर बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये बहुत अच्छा दान है। एक सदुपयोग के साथ में हम सामने वाले को प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञान का दान हम दे रहे हैं। तो इसलिए जिनकी तरफ से ऐसा भाव बने, वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने नाम भी हमको यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। उनकी भावना अनुसार हम यहाँ पर उनके माध्यम से दान को स्वीकार करके, और परीक्षा में उनको पुरस्कृत किया जा सकता है। और इसके अलावा जो जिस रूप में सहयोग देना चाहे तो वैसा भी दे सकते। जय जय। पवन जी जैन। जय चिन्ह भैया जी। जय जय। भैया जी, एक पुरानी किसी क्लास में आपने किसी तरह कि हमारे जितने भी जिनवानी के ग्रंथ हैं, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग वगैरह वगैरह के, इनमें से सभी को साधारण जो श्रावक है उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनमें से कुछ केवल मुनि महाराज वगैरह के लिए होते हैं। तो उसकी एक क्वेश्चन काफी पहले से पेंडिंग था मेरे दिमाग में कि क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा क्यों बोला कि कुछ ग्रंथों को केवल मुनि महाराज के लिए ही पढ़ना चाहिए या श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हो सकता है सुनने में कुछ भूल हो गई हो। हमने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। हमने कहा जी, वो शायद सिद्धांत मेरी समझ ग्रंथों में। का पठन पाठन हमारे माध्यम से नहीं हो। और सिद्धांत ग्रंथों में मुख्य रूप से जो ग्रंथ आते हैं, वो है कषाय पाहुड़ और षटखंडागम। ये दो मूल ग्रंथ हैं हम लोगों के। और इन दो मूल ग्रंथों के आधार पर जो धवला आदि टीका लिखी, धवला जी, जय धवला जी और महाधवला जी, इसकी 39 पुस्तकें हैं, 39। तो 39 पुस्तकें वो टीका ग्रंथ, और साथ में दो मुख्य ग्रंथ, ये हमारे मूल ग्रंथ कहे जाते हैं, सिद्धांत ग्रंथ कहे जाते हैं। और पूज्य आचार्य श्री हम सबको यही उपदेश देते थे कि 10 प्रतिमा धारण करोगे तो इसको पढ़ने के आप अधिकारी हो, गृहस्थ में नहीं। इसके 2-3 कारण मैं आपको निवेदन करूं। सबसे पहली बात तो, हम चलते हैं कुछ बेक में, जहां पर आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज, जिन्होंने गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठा करवाई थी, उनके जो शिष्य थे चामुंड राय सेनापति जो थे, तो वो एक बार जब आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज के पास में गए, जा करके उन्होंने बैठ करके नमोस्तु किया, तो उस समय वो धवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे। तो उनको आता हुआ देख करके, बैठा हुआ देख करके, उन्होंने उस ग्रंथ को बंद कर दिया, नमोस्तु करके जिनवाणी स्तुति करके बैठ। उनको आश्चर्य हुआ, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले नहीं, ये धवला आदि ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, आप लोग नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते। बोले ऐसे क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने उत्तर दिया, गृहस्थों में इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती, न शारीरिक शुद्धि, न परिणामों की विशुद्धि। तो बहुत बार हम राग द्वेष में उलझे हुए हैं। अब आप सोचो, हम 9 बार नमोकार बोलते हैं, उसमें हमारा कितना मन उलझ जाता है।
हम एक माला फेरते हैं, उसमें हम कितने विकल्पित हो जाते हैं। तो बोले गृहस्थ यदि ये पढ़ेगा तो राग द्वेष से लिप्त होने के कारण से, मन में विकल्प होने के कारण से वो अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, और आपके शरीर की इतनी शुद्धि नहीं बन पाती कि इतने महान ग्रंथों को आप छू सको, कर सको। तो उन्होंने फिर निवेदन किया, फिर महाराज हमें क्या पता चलेगा इन ग्रंथों में क्या लिखा है, ये तो आपने पढ़ लिया और आप चले जाओगे, या मुनि महाराज हम कैसे जानेंगे गृहस्थ। तो आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने उस चामुंड राय के निवेदन करने पर, क्योंकि उनका दूसरा नाम गोमठ भी था, अपन गोमटेश बाहुबली बोलते हैं तो उस गोमठ के निवेदन करने पर उन सिद्धांत ग्रंथों का सार लिखा अपनी भाषा में, जिसका नाम है गोमठ सार। जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार और क्षपणा सार, ये 4 जिनवाणी उन्होंने बना करके, विशेष रूप से त्रिलोक सार, तीन लोक का वर्णन, ये बना करके उन पूरे सिद्धांत ग्रंथों का निचोड़ हमको दे दिया कि आप इनको पढ़ो। तो आपको वो ग्रंथ पढ़ने की जब योग्यता बन जाए तब फिर उनको पढ़ना, अभी इनको पढ़ो। पहला एक पॉइंट या एक कहानी है। आचार्य श्री भी उस बात को स्वीकार करते हुए हमेशा स्पष्ट कहते थे, गृहस्थों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इतनी विशुद्धि हमारी नहीं बन पाती है। और ऐसा देखा भी जाता है, देखा भी गया कि जिन जिन ने पढ़ा, संयोग की बात भी हो सकती है, कर्म का ऐसा भी बंद हो सकता है, तो उनका अंत समय में अच्छा मरण नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे विद्वान हमारे सामने रहे जो विद्वान के रूप में थे। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो सिद्धांत ग्रंथ जो ये वाले सिद्धांत ग्रंथ है, इनको पढ़ने की मनाही है। इनके अलावा प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, तत्वार सूत्र, ये तो हम कभी भी पढ़ें, कितना भी पढ़ें, कोई मनाही नहीं है। अब इन्हीं बातों को देख करके कुछ लोग तत्वार्थ सूत्र को सिद्धांत ग्रंथ बोलने लगे या कह देते हैं, हमने सुना एकाध के मुख से। तो हमने कहा नहीं, ये अब ये अतिरेक हो जाता है। भी जो सिद्धांत ग्रंथों में है वही तो आएंगे, अन्य और दूसरे तो आ नहीं सकते। तो वो दृष्टि अपन को थोड़ा सा सोचना है। तो सिद्धांत ग्रंथों में यही ग्रंथ आते हैं, और इनको पढ़ने के लिए अपन को 10 प्रतिमा लेनी होगी, शुल्लक जी बनना होगा मिनिमम, उसके बाद फिर पढ़ पाएंगे। जी भैया धन्यवाद। ये एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि काफी बार हमने ये भी सुना कि तत्वार्थ सूत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे भी कुछ महाराज बोलते हैं। और जब आपने वो सिद्धांत सूत्र से समझाया तो पूरी तरह समझ में आया। तो महाराज, तो भैया जी, ये सिद्धांत सूत्र वाले जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वो फिर हमारे 4 जो अनुयोग हैं उसमें नहीं आते हैं? करुणा, अनुचरण, किन्हीं में से किसी में नहीं चार आते सिद्धांत अनुयोग, ग्रंथ? हाँ 4 अनुयोग तो कोई आपत्ति है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं 4 और अनुयोग में? सिद्धांत जो हमारे सिद्धांत वाले जो ग्रंथ है हमारे, वो इन 4 में नहीं आते, वो इनके अलावा आते हैं? आते हैं, वो कर्णानुयोग में विशेष रूप से आते हैं। इन्हीं 4 में तो ये सिद्धांत ग्रंथ होने पर विशेष रूप आप जो से मूल जो हमारे सिद्धांत कर्णानुयोग, ग्रंथ हैं। सिद्धांत ग्रंथ विशेष रूप से कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का विषय है, वो कोई आपत्ति नहीं है। ओके। वो तो आएंगे तो किसी न किसी अनुयोग में। हालांकि अनुयोग का विभाजन आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज से शुरू हुआ। पहले अनुयोग का विभाजन नहीं था। जब षटखंडागम और कषाय पाहुड़ लिखा गया तब कोई अनुयोग नहीं थे, 4 अनुयोग बने ही नहीं थे। 4 अनुयोग की शुरुआत ही हुई आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज से, दूसरी शताब्दी से। अब उनको अपन ने जब विषय के अनुसार विभाजन किया तो वो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की कोटि में आते हैं। तो आते तो वो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग में है, लेकिन उनको छोड़ करके और भी कर्णानुयोग के ग्रंथ है। जैसे मैंने कहा ना, गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार। जी। अब जी अपने द्रव्यानुयोग में समय सार, तो है अनुयोग के अंतर्गत, लेकिन उनको नहीं पढ़ना, इनको अपन को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तत्वार सूत्र की जो मैंने आपको कही और आपने भी कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ है सिद्धांत ग्रंथ, कोई भी नहीं मानता है। हाँ, तो आपको दूसरा एग्जाम्पल मत दो। आचार्य श्री 10 लक्षण पर्व में अष्टमी और 14 10 लक्षण में आती है कि नहीं? आती है। बिल्कुल। उसमें वो रोज एक एक अध्याय का अर्थ करते थे। तो जी। 8वें अष्टमी के दिन चौथे अध्याय का अर्थ करते थे। आचार्य श्री जब आचार्य श्री कर रहे हैं तो अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जहाँ जो बड़े लोग जो काम करते हैं अपन को तो उनका अनुसरण करना है, और दूसरे विकल्प में नहीं पढ़ना। दूसरी बात, तत्वार सूत्रार्थ में भी पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये सिद्धांत ग्रंथ में नहीं आता है, इसलिए इनको पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। कभी भी पढ़ें, कितना भी पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। जी भैया जी धन्यवाद। एक और सवाल था भैया जी, जो हमारे जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, चाहे भरत चक्रवर्ती हुआ, इसके बाद जितने तीर्थंकर कुछ चक्रवर्ती हुए हैं, तो हम चक्रवर्ती बोलते हैं, वो भरत
क्षेत्र के चक्रवर्ती थे या आर्यखंड के थे? किस क्षेत्र को के हम उनको चक्रवर्ती बोलते हैं? नहीं, अपने यहाँ जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, अपन जहाँ रह रहे हैं वो अपन रह रहे हैं भरत क्षेत्र में। 7 क्षेत्र होते हैं। अपने यहाँ जो 12 चक्रवर्ती हुए, ये पूरे अपने भरत क्षेत्र के कहलाएंगे। आर्यखंड होते आर्यखंड में है, लेकिन चक्रवर्ती का मतलब सभी 6 आर्यखंड खंड के के हैं। राजा। तो 6 खंड अकेला बिल्कुल। आर्यखंड तो बनेगा नहीं। एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। हम्म। पूरा जो अपना भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में बीच में विजयाट पर्वत बना, गंगा सिंधु के जाने से 6 खंड हो गए। तो जो 6 खंडों को स्वामी होता है वो चक्रवर्ती कहलाता है। तो भरत आदि, शुभम आदि, ब्रह्मदत्त आदि जो अपने यहाँ हुए हैं, वो इन्हीं भरत क्षेत्र के 6 खंडों के राजा हुए। तो वो भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती कहते हैं। अकेला भरत आर्यखंड क्षेत्र के, का हाँ, ठीक जन्म है। उनका आर्यखंड में होता है। सबको वो जीत हम्म। करके और वहां उसके स्वामी बनते हैं। ऐसे ही जैसे अपने यहाँ हैं, ऐसे एरावत में भी होते हैं। विदेश क्षेत्र में भी हम्म। 32 चक्रवर्ती होते हैं, 32 नगरियां हैं तो मैक्सिमम। तो इसलिए इस दृष्टि से अकेला एक खंड का नहीं, पूरे 6 खंड का समझना चाहिए। ठीक है। जय जगन्नाथ। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, गया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवाक्यम। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय। जय अनंत जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय 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 सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।